देखिए, मोदी सरकार में एक ही नारा है, वन नेशन वन अडानी। उनको देश के लिए, देश की संपत्तियों को बेचने के लिए एक अपना दोस्त चाहिए और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर 5 साल के लिए एक निर्वाचित सरकार है और वो सरकार बीच में अल्पमत में आ गई तो आप क्या करेंगे? नमस्कार। एक देश एक चुनाव बिल लाने की तैयारी में मोदी सरकार। आखिरकार क्यों एक देश एक चुनाव बिल को लेकर इस वक्त संसद के बाहर जो देखा ये जा रहा है कि तमाम नेता भड़कते नजर आ रहे हैं। इसी में से हम बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव समेत सभी चुनावों को एक साथ करवाने का रास्ता अब साफ हो चुका है। मोदी कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को आज मंजूरी दे दी है। सरकार इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश कर सकती है। इससे पहले कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद समिति द्वारा इस पर बनाई गई रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। अब इस बिल को लेकर संजय सिंह का क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है, सुनिए जरूर। देखिए, मोदी सरकार में एक ही नारा है, वन नेशन वन अडानी। उनको देश के लिए, देश की संपत्तियों को बेचने के लिए एक अपना दोस्त चाहिए और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर 5 साल के लिए एक निर्वाचित सरकार है और वो सरकार बीच में अल्पमत में आ गई तो आप क्या करेंगे? क्या आप एक चुनी हुई सरकार का दोबारा मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा? क्या अगर मान लीजिए आपने एक बार पूरे देश का एक साथ चुनाव करा दिया तो आज महाराष्ट्र है, अभी तो वहां सरकार बनी है, झारखंड है, अभी वहां सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर हरियाणा है, अभी वहां सरकार बनी है, पंजाब का कार्यकाल बाकी है, उत्तर प्रदेश का कार्यकाल बाकी है। आप कैसे चुनाव करा देंगे पूरे देश का एक साथ? जिन सरकारों के कार्यकाल बाकी हैं उनका चुनाव आप कैसे कराएंगे? और सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि ये बहानेबाजी है कि आप कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव कराने से खर्चे कम आएंगे। क्या वोटर्स की संख्या कम हो जाएगी एक साथ चुनाव कराने से? क्या ईवीएम की संख्या कम हो जाएगी? भाई, उतने ही वोटर एक साथ चुनाव कराने में भी भाग लेंगे, उतने ही वोटर अलग अलग चुनाव कराने में भी, उनके समय पर चुनाव कराने में भी भाग लेंगे। तो खर्चे का सवाल कहां से आ गया? फिर आप कहते हैं साहब आचार संहिता का सवाल। मान लीजिए राज्य का चुनाव है तो उसमें भी उतनी ही समय के लिए आचार संहिता लगती है। देश का जो चुनाव है, आजकल जब भी देश का चुनाव होता है एक साथ होता है, तो उसमें जो आचार संहिता लगती है एक साथ लगती है। तो आपने सुना कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने क्या कुछ यहाँ पर कहा। एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ हम आपको सुनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत को यहाँ पर जो है एक देश एक चुनाव बिल को लेकर क्या कहना है। नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर पूरे देश में एक जो उत्साह की लहर है, क्योंकि हर 6 महीने में 3 महीने में इलेक्शंस होना, इतना ज़्यादा खर्चा सरकार का होता है। पूरे देशवासियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये बन चुका है कि हम लोग फोटोज मत लीजिए प्लीज, बात करते हुए फोटोज मत लीजिए। हाँ, ये एक देश के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंज, एक तो इतना खर्चा होता है, 3-4 महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज़ पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए, उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी राज्य में आपने देखा कितना डिप कर रही है। तो ये एक दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। और आई थिंक सारे ही इसके पक्ष में है, पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन ये सारे जो काम है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में हो रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना कि एक तरफ संजय सिंह का बयान तो दूसरी तरफ कंगना रनौत का बयान। इन दोनों के बयानों से अगर आप सहमत हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्या संजय सिंह का बयान आपको सही लगता है या फिर यहाँ कंगना रनौत का कहना सही है। क्योंकि कंगना रनौत यहाँ ये बताती हुई भी नजर आई है कि एक चुनाव में कितना खर्चा पानी आता है, कितना सरकार का पैसा खर्च होता है।
तो हमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर साझा करें, फिर हम उस टॉपिक पर, उस मुद्दे पर हम अपनी वीडियो में जरूर बात करेंगे। धन्यवाद।